हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती ले ली है, अच्छे से वॉश करके फिर मैंने पॉलीथीन में फिर से डाल दी थी। मैंने कहा अभी चटनी में डालूंगी तो फिर वह इसी के अंदर रहने देती हूँ धो के, और फिर मैंने इसी के अंदर डाल दी। और एक टमाटर भी ले लिया था और लहसुन ले लिया है, उसी के अंदर नमक भी डाला हुआ था और थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टे की चटनी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं, तो काफ़ी दिनों से मेरा भी मन हो रहा था और सिद्धार्थ भी बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आज बना ही लेती हूँ। पुदीना नहीं है, पुदीना मिला नहीं था, सब्जी वाला आया था तो मैंने यहीं से लिया था, तो उसके पास पुदीना नहीं था। मैंने कहा चलो जितनी चीज़ है मैं उतनी ही डाल देती हूँ। तो सिलबट्टे पे रेसिपी किस तरीके से मैं बनाती हूँ चटनी पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है, तो इसी वजह से फिर मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे मैं इसी तरीके से चटनी बना लूँगी और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का वीडियो है मॉर्निंग का। तो यहाँ पे जिगर के लिए मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो प्याज मिर्ची और धनिया पत्ती कट कर लिया है और 2 आलू मैंने रात को सब्जी बनाई थी बॉयल आलू की, तो फिर मैंने 2 आलू रख लिए थे। तो इसी तरीके से कभी कभार जब बॉयल्ड आलू की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो एक दो आलू जब बच्चों की स्कूल स्टार्ट रहती है ना तो मैं रख लेती हूँ। तो दूसरे दिन या बना लेती हूँ सुबह सुबह पराठे वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती है एडजस्ट। और अगर इस तरीके से पराठे नहीं बनाती हूँ तो सूखी सब्जी हो जाती है, लेकिन हाँ बॉयल आलू करके रखे हुए रहते तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे जिगर तैयार होके हम लोग ऑटो का ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ना गायें वगैरह आई हुई थी इधर, ये देखिए सारी, तो एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी खाना खाने के लिए। यहाँ पे मैंने 2-3 रोटी रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो 3-4 गायें हैं तो एक को तो क्या ही दूँ, दोनों तीनों को दे देती हूँ। लेकिन ये फिर एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी और जिगर यहाँ पे बोल रहा था, इसका ऑटो आ गया था ना, तो ये बोल रहा था मम्मा वीडियो बंद कर दो, नहीं चलाना है वीडियो नहीं बनाना ऑटो का। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं बंद कर देती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लिप बनाया था मैंने। तो जिगर स्कूल जा चुका है, इतने टाइम तक ट्यूशन जा रहे थे ना तो इसलिए यही नाम आ रहा है। तो स्कूल जा ही चुका था और यहाँ पे फिर मेरा वही रूटीन का जो मॉर्निंग वर्क होता है वो स्टार्ट हो चुका था। सिद्धार्थ तो सो रहा था, अभी तक उठा नहीं था। वो बोल रहा था मैं उठ के क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर बाद उठूँगा, थोड़ी देर बाद। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं अपना काम तो कर ही लेती हूँ, मुझे तो काम है, तू तो पढ़ाई तेरी दिन में ही करेगा। तो फिर मैं यहाँ पे अंदर तक तो झाड़ू लग ही चुका था, फिर यहाँ का बाहर का भी झाड़ू हो जाएगा, उसके बाद मैं पोछे वगैरह भी स्टार्ट कर दूँगी मेरा। और मेरे फ़ोन को कल मैंने फॉर्मेट करवा लिया था, कल संडे था, तो फिर मैंने कहा चलो अब मेरे फ़ोन का भी थोड़ा बहुत इसको एक बार करवा के देखती हूँ। एक बार पहले करवाया था लेकिन फिर भी ये हो चुका था, लेकिन फिर से करवा लिया था मैंने। तो इसको उठा दिया था तो ये इधर सोफे पे आके लेट गया था, बोल रहा था मैं थोड़ी देर और। पता नहीं गर्मियों में तो अजीब सी ही रहता है, जैसे थोड़ी देर और लेट जाओ, थोड़ी देर और लेट, और गर्मी होती है ना तो काम करने का और मन भी नहीं करता है। लेकिन हमारा ऐसा होता है ना कि जैसे काम जो हाउसवाइफ होती है उसको तो रूटीन वाला काम तो स्वयं करना ही होता है, नहीं करेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा, पड़ा रहेगा ऐसे का ऐसे ही। तो यही रोज़ का काम होता है, डस्टिंग वगैरह हो गए, झाड़ू पोछे, वही उठो बर्तन वगैरह, बच्चे स्कूल जा रहे हो तो बच्चों के पीछे आधा 1 घंटा, 6 से 7 बजे तक तो मैं पूरा टाइम, जिगर जबकि हबी जी भी हेल्प करवाते हैं मेरी, उसको तैयार करना और नहलाना वगैरह, टिफ़िन बनाना, ब्रश करवाना, सारे काम इतना ज़्यादा हो जाते हैं ना स्कूल खुलने के बाद। लेकिन इतना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है जब से स्कूल खुली और जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं ना, तब से मुझे बहुत, क्योंकि बच्चों का है ना एक जो टाइम टेबल होता है ना खाना खाने का और स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का, नहाना वगैरह, ये सारा ही टाइम टेबल जो पहले था कि सुबह बच्चों को बोलने लगते थे बेटा नहा ले, वो दिन में जाके नहाते थे। और कभी कभार तो ऐसा होता कि दिन में भी नहीं, शाम को नहा रहे होते। और कभी ऐसा होता था कि मतलब इतना सर खाना पड़ता था ना, बहुत ज़्यादा, पढ़ाई के लिए भी, खाने के लिए भी और नहाने के लिए भी। तो इतना ज़्यादा आराम हो गया कि मॉर्निंग में ही नहाना वगैरह हो जाता है, मॉर्निंग में स्कूल भी चले जाते हैं और खाना भी खा के थोड़ा बहुत तो लेके आते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खा के तो आते हैं, तसल्ली रहती है कि हाँ कुछ तो खाया ही है। बाकी मेरे साथ तो ऐसा होता था कि 1-1 2-2 ही बज जाती थी, मेरे दोनों बच्चों को खाना खाना ही नहीं था। मतलब जब आप
तभी हम खाएंगे। तो पूरा दिन वैसे भी टीवी फ़ोन के अंदर ही रहते थे, या फिर कुरकुरे वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती थी ना इनकी, तो फिर खाने का तो कुछ अते पत्ते है ही नहीं। कभी फ्रूट हो गए तो कभी कुरकुरे, कभी बिस्किट, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो इसी वजह से फिर रोटी खाना ये सारी चीज़ें 1-2 बजे के करीब होती थी, तो फिर वो ही मेरे साथ ही खाना खाना होता था। और मेरा ऐसा होता था कि मैं जब खाना अब सारे काम से फ्री हो जाऊंगी तभी खाऊंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए तुरंत खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, और फिर 3-4 बजे से सारे बर्तन साफ़ कर देती थी चाय के, और सारे इकट्ठे। तो यहाँ पे फिर है ना पोछे वगैरह लग चुके थे मेरे बाहर तक भी। और फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने बनाया था ये क्लिप, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े इस तरीके से मैं वॉश कर लूँगी, और ये इनकी पैंट पहले मैं इस तरीके से डालती हूँ ताकि अच्छी तरीके से सारे कपड़े इन्हीं की इसके ऊपर साबुन लगा लगा के इसी के ऊपर मैं वॉश कर लूँ, और ब्रश घुमाती जाती हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये क्या है ना अच्छे से साफ़ भी हो जाती है। और थोड़ा सा जो मैं कपड़े कभी कभार भिगोती नहीं हूँ, भिगोना मतलब अभी गर्मियों में ऐसा होता है कि मैं भिगोती नहीं हूँ, रोज़ के कपड़े रोज़ धुल ही देती हूँ, और मैं भिगोना बहुत कम करती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है जैसे बेडशीट वगैरह जो होती है ना उनको मैं भिगोती हूँ आधे 1 घंटे के लिए, बाकी रोज़ के कपड़े इसी तरीके से मैं वॉश करती हूँ। और सारे कपड़े मैं इसी तरीके से वॉश करके फिर छत पे डाल के भी आ जाऊंगी। फिर जिगर आएगा तो उसकी भी ड्रेस होती है, रोज़ वो आता है स्कूल से, उसकी ड्रेस धो के, ऐसा नहीं है कि एक ही है, 2 ड्रेसें हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा होता है कि ड्रेस एक्स्ट्रा होनी चाहिए, धुली हुई साफ़ सुथरी फ्रेश हुई हुई रखनी चाहिए, ताकि कुछ कमी एक के अंदर हो तो दूसरी तैयार रहे ड्रेस यूनिफॉर्म स्कूल की। तो यहाँ पे फिर मैंने खाने में जिगर को आलू के पराठे पकड़ाए थे टिफ़िन में, तो सिद्धार्थ को भी फिर आलू के पराठे, तो इसके लिए भी यही बनाए थे। और मैंने बनाई थी गोभी की सब्जी और रोटी और छाछ। आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।